बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, बहुत अहम तरीन डेवलपमेंट, बहुत बड़ी खबर आपको देने जा रहे हैं कि ईरान की जौहरी तंसीबात पर अमेरिका के हमले के बाद इस वक्त ईरान ने जवाबी हमला करने का ऐलान कर दिया है, जिसके बाद अमेरिका के फौजी अड्डों से जो है इनखला शुरू हो चुका है। अमेरिका के फौजी अड्डे खाली होना शुरू हो गए हैं, ऐसी कुछ खबरें आ रही हैं। ये तमाम तर डिटेल आपके साथ शेयर करेंगे। जबकि नाज़रीन, दूसरी जानिब जो अमेरिका के तैयारा बरदार जंगी बहरी बेड़े हैं उनको निशाना बनाने का ईरान ने ऐलान किया है, जबकि यमन की जानिब से भी ऐलान जंग कर दिया गया है। जंग का दायरा कार फैल चुका है। इस वक्त जो ताज़ा तरीन अपडेट्स हैं, जो इसराइली मौक़िफ़ है वो क्या अपनाया जा रहा है, इसके बाद ईरान में जो अमरीकी हमलों में होने वाला नुकसान है उसकी तफसीलात भी सामने आना शुरू हो चुकी हैं। इसकी ताज़ा तरीन अपडेट्स आपके साथ हम शेयर करेंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच सकें। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे वीलॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, अमेरिका की जानिब से हमला कर दिया गया, उसके बाद बहुत बुलंदोबांग दावे किए गए, लेकिन नाज़रीन जो वीडियो सोशल मीडिया के ऊपर वायरल है जिसको ये दिखाने की कोशिश की जा रही है कि ये ईरान की जो फ़र्दों की एटमी तंसीबात हैं उनके ऊपर हमला किया गया, तो फैक्ट चेक के बाद ये पता चला है कि वो जो वीडियोज़ मूव की जा रही हैं वो शाम में जो अटैक्स हैं अमेरिका के उसके हमलों की वीडियोज़ हैं, जबकि जो फ़र्दों पे अटैक हुआ है उस हमले के हवाले से वहाँ पे जो तबाही के मनाज़र हैं, उस तरह की चीज़ें हैं वो सामने नहीं आई हैं, ना ही वहाँ पे कोई आग लगी हुई है। नाज़रीन, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि इस वक्त जो सिचुएशन है वो ये है कि ईरानी हुकाम की जानिब से ये दावा किया जा रहा है कि अमेरिका की जानिब से जो हमला किया गया है वो उसकी तारीखी गलती है, और दूसरी जानिब जो उन्होंने बुलंदोबांग दावे किए हैं उस हवाले से जो ईरान है उसने बड़ा ही वाज़ेह तौर पे कहा है कि हमारी जो तंसीबात हैं उनको कोई भी ऐसा नुकसान नहीं पहुंचा कि वो रिवर्स ना हो सके। जबकि जो दूसरी जानिब दावे किए जा रहे हैं वो ये हैं कि अमेरिका ने कहा है और इसराइल ने कहा जी कि हमने तो बड़ी तारीख की सबसे बड़ी कामयाबी हासिल कर ली है, लेकिन नाज़रीन इस पूरे सिनेरियो के अंदर अब जो होने जा रहा है वो बहुत ज़्यादा खौफनाक है। आपको ये बताते चलें कि अब रशिया जो है बज़ाहिर तो उसने कहा जी कि वो इसराइल और ईरान के दरमियान जो कन्फ्लिक्ट है उसमें वो सामने नहीं आएंगे, मतलब उस जंग में शामिल नहीं होंगे, लेकिन आपको ये बताते चलें कि बिल्कुल यहाँ पे रशिया की जानिब से वही किरदार अदा किया जाएगा जो अमेरिका की जानिब से यूक्रेन वार के अंदर किया गया है। यानी बज़ाहिर जो है वो सारा मामला जो है उसको आगे लेके बढ़ते गए, लेकिन जब मामलात बहुत पीक पे पहुंचे तो उन्होंने कहा जी कि हम तो इसके रिस्पॉन्सिबल ही नहीं है। तो अब नाज़रीन ईरान जो है उसने हमला करने की तैयारी कर ली है। ईरान ने कहा जी कि सबसे पहले हम बहरीन के अंदर अमेरिका के फ़ौजी अड्डे को, कतर के अंदर अमेरिका के फ़ौजी अड्डे को निशाना बनाएंगे और उस हवाले से मिसाइल तैयार हैं। नाज़रीन, याद रहे कि इस अमेरिका के पास ऐसी सलाहियत मौजूद नहीं है कि वो ईरान के मिसाइलों को रोक पाए, क्योंकि पहले भी जो इनकी जानिब से इसराइल के ऊपर होने वाले हमलों को इंटरसेप्ट करने की कोशिश की जाती रही तो उसमें ये ईरानी मिसाइलों को रोकने में नाकाम रहे हैं। और अब जो इनकी जानिब से बुलंदोबांग दावे किए जा रहे हैं उसके बरक्स ईरान के हवाले से ये कहना है, ईरान ने कहा है कि जो अमेरिका की जानिब से हमले किए गए हैं इससे पहले भी इसराइल ने अटैक फ़र्दों की एटमी तंसीबात पर करने की कोशिश की थी, तो हमने उससे पहले ही इसको एवैक्यूएट कर दिया था, खाली कर दिया था। और दूसरा इसके ऊपर वो इतनी गहराई में मौजूद है फ़र्दों का, जिस तरह से मैंने आपको प्रीवियस ब्लॉग के अंदर बताया कि उसमें कोई नुकसान नहीं हुआ है। और अब उन्होंने कहा हम जो नुकसान करेंगे वो पूरी दुनिया देखेगी। नाज़रीन, इस वक्त जो सिचुएशन है वो ये बनी हुई है कि ईरान जो है वो अपने कामकाजी ड्रोन्स के साथ और उसके बाद अपने जो सुपरसोनिक मिसाइल्स हैं उनके ज़रिए अमरीकी फ़ौजी अड्डों को निशाना बनाएंगे। खबरें ये आ रही हैं कि अमरीका जो है वो इराक़ के अंदर अपने फ़ौजी अड्डों को खाली करना शुरू कर दिया, वहाँ से अपने फ़ौजी निकालना शुरू कर दिए। खबरें ये रिपोर्ट की जा रही हैं मुकामी मीडिया से कि जो अमरीकी हेलीकॉप्टर्स हैं वो अमरीकी फ़ौजी अड्डे और अमरीकी सफारत खाने के ऊपर
जो है वो उनकी लैंडिंग हो रही है और वो वहाँ से बड़ी तादाद में लोगों को निकाल रहे हैं। ईरान ने कहा है कि अब खित्ते के अंदर, पूरी दुनिया के अंदर जहाँ जहाँ पर अमेरिका के जो फौजी अड्डे हैं और अमेरिकन हैं, यानी अमरीकी शहरी और अमरीकी फौजी अड्डे, वो तमाम के तमाम हमारे निशाने पर हैं और हम इनको नहीं छोड़ेंगे। तो ये नाज़रीन इस वक्त ताज़ा तरीन अपडेट्स चल रही हैं। दूसरी जानिब ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ को भी बंद करने की खतरनाक धमकी दी है। नाज़रीन, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ का बंद होने का मतलब आप समझ सकते हैं कि पूरी दुनिया के अंदर तेल की कीमतें आसमान पे पहुंच जाएंगी और पाकिस्तान ने 14 करोड़ बैरल तेल जो है उसको स्टोर करने का भी ऐलान किया है और फौरी तौर पे इसके अहकाम दे दिए गए। नाज़रीन, यहाँ पे आपको ये पता चले कि इस वक्त पूरी दुनिया के अंदर पैनिक है। अमेरिका की जानिब से जो गैर जिम्मेदाराना बयान जो है वो हरकत की गई है, इस पर जो सेनेटर बर्नी सैंडर हैं उन्होंने कहा है कि ये ट्रंप की जानिब से इंतहाई गैर आइनी और गैर जो है वो इंटरनेशनल कवानीन की खिलाफ वर्जी करते हुए इंतहाई गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा किया गया है। नाज़रीन, यहाँ पे आपको ये बताते चले कि इस वक्त जो सिचुएशन है वो काफ़ी ज़्यादा पैनिक है और पहले ही इसराइल जो है उसके ऊपर अटैक ईरान की जानिब से मुतवातर किए जा रहे थे। अब अमरीकी फ़ौजी अड्डों को निशाना बनाया जाएगा। बज़ाहिर जो है वो अमेरिका इस वक्त हाई अलर्ट पे है। अमेरिका ने अपने B-22 जो फाइटर जेट्स हैं उनको भी उर्दन में डिप्लॉय किया है और उर्दन की ही एयर स्पेस जो है उसको इस्तेमाल किया गया इस हमले के लिए जो ईरान के ऊपर हुआ है। तो अब नाज़रीन, मशरक़ वस्ता के अंदर जहाँ जहाँ पे अमरीकी फ़ौजी अड्डे मौजूद हैं उनको निशाना बनाने का ईरान ने ऐलान कर दिया और ईरान के पास ये कैपेबिलिटी मौजूद है कि ईरान उनको हिट कर सकता है। डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से कहा जा रहा है कि वो ईरान के ऊपर दोबारा से अटैक करेंगे, लेकिन नाज़रीन इससे कोई इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि ईरान जो है वो पहले भी इनके हमलों को बर्दाश्त कर रहा है और अब जो हमले होंगे ईरान की जानिब से अमरीकी फ़ौजी अड्डों पे वो बहुत ज़्यादा तबाहकुन होंगे। दूसरी जानिब यमन ने भी ऐलान जंग कर दिया है। नाज़रीन, यमन ने कहा है कि हम अमरीका के ख़िलाफ़ बहरा अहमर के अंदर और जहाँ जहाँ पे हमारे मिसाइलों की रेंज है हम अमरीकी बहरी जहाज़ों को निशाना बनाएंगे। नाज़रीन, ईरान के पास ऐसी कैपेबिलिटी मौजूद है कि वो अमरीका के जो तैयारा बरदार जंगी बहरी बेड़े हैं उन्हें निशाना बना सकते हैं। 2 तैयारा बरदार जंगी बहरी बेड़े ऑलरेडी अमेरिका ने भेज रखे हैं। तो अब जो है वो इसराइल के साथ साथ अमेरिका के जो तैयारा बरदार जंगी बहरी बेड़े हैं उनको निशाना यमन की जानिब से, उसके बाद लेबनान की जानिब से, इराक की जानिब से, ईरान की जानिब से मुसलसल मतलब एक कोऑर्डिनेटेड अटैक्स जो हैं वो किए जाएंगे। याद रहे कि ईरान ने इसराइल के ऊपर हमला भी 12 घंटे के बाद किया था मुकम्मल तैयारी के साथ और अभी तक वो हमला जारी है और इसराइल जो है वो इस हद तक नाज़रीन पैनिक हो चुका है कि जो हाइफा के मेयर हैं उसने कहा था कि अब हमें देर नहीं करनी चाहिए और उसने कहा था कि अगर अमेरिका ने मज़ीद थोड़ी सी देर की तो बहुत देर हो जाएगी और हम जो है वो सरेंडर करने जा रहे हैं। तो इसराइल को चंद दिनों में घुटनों पर लाने वाला ईरान नाज़रीन अब अमेरिका के साथ किस हद तक जाएगा आगे, इस बारे में कुछ भी कहना कबल अज़ वक्त होगा। दूसरी जानिब अब यूं लग रहा है कि इसराइल और अमरीकी फ़ौजी अड्डे बिल्कुल उसी तरह की सिचुएशन से दो चार होंगे जिस तरह से यूक्रेन जंग जो है वो हुई है। ईरान को बड़े पैमाने पर सपोर्ट करने के लिए नाज़रीन इसके तमाम इत्तेहादी जिसमें चाइना है, रूस है, उसके बाद पाकिस्तान है, शुमाली कोरिया है, ये तमाम के तमाम ममालिक और दीगर जो खित्ते के अंदर उनके प्रॉक्सिम ममालिक हैं वो मुकम्मल तौर पर तैयार। और इसके बाद तुर्की की जानिब से भी एक बड़ा बयान दिया गया है। तुर्की के वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि अब वक्त आ गया है कि बेलगाम इसराइल जो है उसके बढ़ते हुए कदमों को रोका जाए। जिस तरह से हमला अमेरिका की जानिब से किया गया इसकी मज़म्मत भी तुर्की की जानिब से की गई है। तो ये नाज़रीन इस वक्त ताज़ा तरीन अपडेट्स चल रही हैं। इस तमाम सूरत हाल के बारे में आपका क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में अपने ख़यालात का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। इंशाअल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह वारिस।